हर हर महादेव। अध्याय 15। हिमांचल ने सारी सामग्री इकट्ठी की। बारात के ठहरने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा श्रेष्ठ भवन बनवाया, जहां एक और भगवती आदिशक्ति और दूसरी ओर परम पुरुष सदाशिव हों। वहां किस तरह की कमी हो सकती है। अब शिव जी का हाल सुनो। जब शिव जी ने हिमांचल का पत्र पढ़ा तो उन्हें बहुत हंसी आई। उन्होंने हिमांचल के गर्व को नष्ट करने के लिए एक योजना बनाई और अपना स्वरूप एक बूढ़े जैसा कर लिया। उसके बाद अपने बैल पर बैठकर और अपने 2 शिष्यों को लेकर डमरू और सिंगी बजाते हुए अलख अलख शब्द का उच्चारण करते हुए भयानक वेश बनाकर हिमांचल के नगर में जा पहुंचे और वहां जाकर एक बाग में ठहर गए। इधर राजा हिमांचल बारात आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जब सिंगी और डमरू का नाद सुना तो बहुत सारे लोगों को बारात देखने के लिए भेजा। वे सब मनुष्य और गिरजा की सहेलियां उस स्थान पर जा पहुंची जहां अवधूत स्वरूप शिवजी बैठे हुए अलख अलख कर रहे थे। उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर पूछा, हे योगीराज, तुमने कहीं शिवजी की बारात तो नहीं देखी? यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हम ही गिरजा के दूल्हा हैं जी, और हम ही बारात हैं। हमारे साथ ये 2 शिष्य के अलावा और कोई नहीं आया। शिवजी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गिरजा की सखियों ने उन्हें गालियां देते हुए ये कहा, अरे पागल, तू हमारे राजा की पुत्री के लिए ऐसी बातें करता है? यदि तू ठीक ठाक बताएगा कि तूने बारात को नहीं देखा है, तब भी हम तुझे अच्छा भोजन कराएंगी और पहनने के लिए सुंदर कपड़े भी दे देंगी। यह सुनकर शिवजी ने फिर अपना पहला ही उत्तर दोहराया, सखियों, तुम गिरजा को जाकर ये कह देना कि हम वही व्यक्ति हैं जिन्हें पुरोहित लग्न चढ़ाकर आया है। गिरजा हमें अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए वह सब कुछ बता देंगी। यह सुनकर उन सब स्त्रियों ने शिवजी को लातों घूंसों से खूब पीटा और पांव पकड़कर चारों ओर घसीट डाला। इसके बाद नाखून और चुटकियों से उनके पवित्र शरीर को जगह जगह काटा। किसी ने उनके बैल को डंडा मारकर भगा दिया और किसी ने उनके साथ के छोटे छोटे नंग धड़ंग बालकों को ऐसे जोर जोर से चांटे लगाए कि वे बेचारे रोते हुए भाग खड़े हुए। उन सखियों ने इस तरह का उद्यम केवल इसलिए किया था कि ये सब शिवजी की माया थी। इस माया से वे सब शिवजी को पहचान न सकी। शिवजी ने उनकी इस मारपीट का कोई बुरा नहीं माना और हंसकर कहा, सखियों, ससुराल में इस तरह की मार खाना भी मजेदार होता है, इसलिए तुम लोग अपने मन में किसी तरह का संकोच मत करो और जिस तरह चाहो मुझे खूब तंग कर लो। यह सुनकर वे स्त्रियां और पुरुष शिवजी को छोड़कर अपने घर को लौट आए। जब सब लोग चले गए तब शुक्र और शनि देवता, जो बाल स्वरूप धारण करके शिवजी के साथ थे, और वो बैल जिन्हें स्त्रियों ने कुछ देर पहले मारकर भगा दिया था, रोते रोते फिर शिवजी के पास आ पहुंचे। उस समय शिवजी ने हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग अपने मन में कुछ बुरा ना मानना। ससुराल में तो इस तरह के का आनंद मिलता ही रहता है, लेकिन जब उन लोगों को शिवजी की इस बात से कोई खुशी ना मिली, तब शिवजी ने लौटकर जाती हुई उन स्त्रियों के पीछे अपने झोले में से निकालकर अनेक तरह की बर्रें छोड़ दी। उन बर्रों ने स्त्रियों के कोमल शरीर को काट काट कर जगह जगह सुझा दिया। तब वो रोती चीखती और चिल्लाती हुई बड़ी तेजी के साथ भाग खड़ी हुई। इसी अवस्था में जब वो गिरिजा के समीप जा पहुंची तो गिरजा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें चिढ़ाते हुए पूछने लगी, अरे सखियों, तुम्हारी यह दुर्गति किसने कर दी? गिरजा भी उनकी हालत को देखकर बहुत हंसी। फिर अपनी कृपा दृष्टि से उन्होंने सब कुछ जान लिया
और उन्हें स्वस्थ कर दिया। गिरजा की सखियों ने गिरजा को सारी घटना कह सुनाई। तब शिवजी के चरित्र को देख सुनकर गिरिजा हंसने लगी। हिमाचल की आज्ञा पाकर जो लोग बारात को ढूंढने गए थे, उन लोगों ने लौटकर यह समाचार दिया कि हमें बारात तो कहीं नहीं मिली। हिमाचल यह सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुए, लेकिन जब उन्होंने गिरजा के सखियों की दुर्गति का समाचार सुना तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि संभवतः वही शिवजी होंगे। यह विचार आते ही वे बहुत पछताने लगे और कहा, हाय, ब्राह्मण आदि तो शिवजी की बहुत प्रशंसा किया करते हैं, फिर क्या कारण है जो वो ऐसा भयानक स्वरूप बनाकर मेरी पुत्री को ब्याहने आए हैं। अब मुझे वास्तव में पता चला कि पुरोहित ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं राजा होकर ऐसे भिखारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करूंगा। इस तरह की बातें करते हुए हिमांचल और मैना बहुत चिंतित हो गए। जो बंधु बांधव विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे, वो भी शोकाकुल होकर कहने लगे कि अरे यह क्या हो गया। उस समय हिमाचल आदि की चिंता को देखकर गिरिजा ने विजया नामक सखी को अपने पास बुलाया और एक पत्र देते हुए कहा, हे सखी, तुम इसी समय इस पत्र को लेकर शिवजी के पास चली जाओ और निर्भय होकर हाथ जोड़कर उनसे मेरी ओर से प्रार्थना करते हुए यह कहना, आप गिरजा के इस पत्र का उत्तर तुरंत दे दें। फिर वे जो भी उत्तर दें उसे लेकर तुम मेरे पास आ जाना। यह सुनकर वह सखी गिरजा का पत्र लेकर शिवजी के पास चल दी और वहां पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने के बाद पत्र देते हुए बोली, हे परब्रह्म शिवजी, मैं आपको भली भांति पहचानती हूं, लेकिन मेरे माता पिता और अन्य लोग आपकी महिमा को नहीं पहचान पा रहे हैं और बहुत चिंतित हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप अपने परम सुंदर और कोमल स्वरूप को धारण करके आएं। इसके अलावा आप श्रेष्ठ बारात और सुंदर सामग्री भी साथ लेकर आएं, जिससे सब लोगों के मन की व्याधि दूर हो जाए। शिवजी ने पत्र का उत्तर लिख दिया और उसे देकर सखी को विदा किया। जब गिरजा को अपने पत्र का उत्तर मिल गया, तब वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और सुखी हो गईं।